नमस्कार। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में मेरा ऐसा मानना है कि आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, स्वस्थ है और बच्चों ने लॉकडाउन में बहुत एंजॉय किया। अब मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं। इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की शिक्षा को हम अब स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्द जो भी आपका बैकलॉग है हम उसको क्लियर भी करेंगे और एक नए तरीके से आपकी शिक्षा अब स्टार्ट होने वाली है। पेरेंट्स का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। आप लोग पिछले 10 सालों से लगातार हमें सपोर्ट करते आए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम और आप मिलकर चाहेंगे तो बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान नहीं होने वाला है और हमें और आपको मिलकर अब एक रीस्टार्ट करना है। नाउ लेट्स रीस्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। ग्रेड 2 की हिंदी की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की पहली क्लास की शुरुआत हम अपनी मुग्धा पुस्तिका से करेंगे। मैं चाहूँगी आप अपनी सब मुग्धा पुस्तिका खोलिए। पाठ 1 खोलिए। पाठ 1 कौन सा है? प्रकृति की सीख। एक बड़ी सुंदर सी कविता है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। मैं 2-2 लाइन पढ़ूंगी और आपको मेरे पीछे इन लाइनों को दोहराना है, ठीक है? अपनी उंगली हर एक शब्द पर रखिए और मेरे साथ दोहराइए। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। स्कॉलर्स, प्रकृति जो है, प्रकृति में कितनी सारी चीजें आती हैं, जैसे पर्वत, आकाश, जल, समुद्र, ठीक है? तो ये सब चीजें जो हैं वो हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ संदेश देते हैं, सीख देते हैं। तो सबसे पहली 2 लाइन में पर्वत है। पर्वत हमें क्या सीख देता है? पर्वत कैसा होता है? आप सभी ने पर्वत तो देखे होंगे, है ना? कैसे होते हैं बेटा? ऊंचे ऊंचे होते हैं, है ना? ऊंचे होते हैं। तो पर्वत हमेशा क्या कहता है? जैसे मैं एक ऊंचा हूँ, सिर उठाकर चलता हूँ। पर्वत हमेशा सिर उठाए हुए रहता है ना? तो पर्वत कहता है कि जैसे मैं सिर उठाकर रहता हूँ वैसे भी आप लोग अपना सिर उठाकर रहिए, यानी जीवन में इतने अच्छे कार्य करिए कि आपका कद आगे बढ़े, आपको लोग ऊंची नज़र से देखें। हमेशा अच्छे काम करिए, ठीक है? आगे की 2 लाइन पढ़ते हैं। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। सागर यानी समुद्र, है ना? आप में से बहुत से लोगों ने समुद्र को देखा होगा। कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है एकदम सागर। और कैसा होता है? बहुत गहरा होता है ना? तो सागर हमें अपने जीवन में क्या सीख देता है? सागर क्या कहता है हमसे कि जैसा मैं गहरा हूँ वैसे ही आप सभी अपने मन में गहराई लाओ। अब गहराई कैसे ला सकते हैं हम? अभी तो हम बच्चे हैं, है ना? तो बच्चे हैं तो हम एक काम कर सकते हैं कि जब भी किसी से कुछ कहना हो तब एक बार सोच लीजिए कि ये जो हम कहने वाले हैं उसका परिणाम क्या होगा सामने वाले पे, उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, है ना? उसके बाद ही उस बात को कहिए। तो सागर हमें क्या सीख देता है? मन में गहराई लाने की बात कहता है ना? मन में गहराई लाकर सोचो और उसका जीवन में अमल करो। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। सागर की जो लहरें होती हैं कैसी होती हैं? ऊपर नीचे होती है ना? कभी एकदम ऊंची लहरें आती हैं और कभी शांत हो जाता है सागर, है ना? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जीवन में हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी अच्छे दिन रहते हैं तो कभी बुरे दिन रहते हैं। कई बार क्या होता है, हम जब क्लास में होते हैं, क्लास टेस्ट होता है, तो कभी कभी अच्छे नंबर नहीं आते हैं, कम नंबर आते हैं।
तो इससे हमें हताश नहीं होना चाहिए, है ना। फिर ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए। तो सागर की ये जो ऊपर नीचे उठती हुई लहरें हैं वो हमें यही संदेश देती हैं कि हर समय एक जैसा नहीं होता है। ऊपर नीचे उठती हुई लहरें कहती हैं कि हमेशा उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, हमें उनसे बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे की 2 लाइन पढ़ते हैं। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अपने मन में हमेशा मीठी मृदुल यानी कोमल उमंग, हमारे जीवन हमेशा उत्साह से भरा हुआ रहना चाहिए, है ना। हर काम को करने का एक उत्साह होना चाहिए। जैसे कि आपके लिए ये चीज़ नई है, ऑनलाइन क्लासेस, है ना, नई है, तो इस चीज़ को सीखने के लिए भी हमेशा उत्साह, एक उमंग रहनी चाहिए। सही कहा ना। चलिए अब आगे की 2 लाइनें पढ़ते हैं। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी हमसे क्या कहती है कि हमेशा धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जैसे पृथ्वी हमेशा सभी का भार सहन करती है। पृथ्वी पे कितने करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, है ना, फिर भी कभी पृथ्वी निराश होती है, सबका भार सहन करती है ना। तो पृथ्वी हमें यही संदेश देती है कि हमेशा अपने मन में भार को सहन करते हुए इन भार के बारे में नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कितनी भी मुश्किलें आए हमें उनसे निराश नहीं होना चाहिए। आगे की 2 लाइन पढ़ते हैं। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ यानी आकाश, है ना। आकाश कैसा होता है, चारों ओर फैला हुआ होता है, पूरे विश्व में फैला हुआ होता है। तो ये आकाश, ये नभ हमें क्या संदेश देता है कि मेरी तरह इस संसार को आप अपने में ढक लो। कैसे ढक सकते हैं हम अपने में? अपने अच्छे कार्यों द्वारा। हमें इतने अच्छे कार्य करने चाहिए कि हमारा गुणगान पूरे विश्व में हो, है ना। अगर अच्छे कार्य करेंगे तो उसका गुणगान पूरे विश्व में होगा। तो देखा बच्चों, कितनी सुंदर कविता है ये। प्रकृति की हर एक चीज हमें क्या सीख देती है, हर एक चीज हमें जीवन का कोई ना कोई नया पाठ पढ़ाती है। तो अब जब भी इन सब चीजों को देखो तो इनकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करो कि ये हमें क्या संदेश दे रही हैं। ठीक है, अब पेज पलटिए, पेज नंबर 12 पे आइए। देखिए वहां सुनो और लिखो, ये आपके कठिन शब्द हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अपनी हिंदी की 2 लाइन कॉपी में सबसे पहले हम कविता का शीर्षक लिखेंगे ऊपर, प्रकृति की सीख। ठीक है, उसके बाद कठिन शब्द लिखेंगे। ये सुनो और लिखो, ये सब सारे आपके कठिन शब्द हैं जिसे डिक्टेशन वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये अपनी सुंदर अक्षरों में इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे। दूसरे पेज में क्या करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे अपनी अच्छे अक्षरों द्वारा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आई होगी और अब आप अच्छी तरह मन लगाकर भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगली वीडियो में मिलने तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और हाँ, चलिए एक अच्छी आदत सीखते हैं। कौन सी आदत? हमेशा अपने हाथों को बार बार पानी और साबुन से जरूर धोइए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।